बिहार में जमीन सर्वेक्षण को लेकर लोगों के सामने हर दिन कुछ न कुछ नई नई समस्या आ रही है और उसका समाधान करने का सरकार का पूरा प्रयास है। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको एक नई समस्या का समाधान बताने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि तेजस्वी यादव का एक बयान आया है, उस बयान में क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस के एक लीडर जो कि बिहार में सर्वे का काम बंद करवाने के लिए क्या कह रहे हैं, क्या वो उनका दलील है, ये भी आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हर दिन नई समस्या उत्पन्न हो रहा है उसका समाधान सरकार के पास क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि कोई पेपर अगर आपके पास नहीं है, जैसे खतियान केवाला या जो भी आपके पास जो ज़मीन है, उस ज़मीन का स्रोत क्या है, आपके पास कहाँ से आया, और उसका पेपर आपके पास नहीं है, तो आप अब बिहार सरकार के वेबसाइट जो है ये अपने क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड कर ये ओपन करके और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ ही इसको आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। मात्र 10 रुपये आपको लगेंगे डाउनलोड चार्ज और 10 रुपये प्रिंट आउट चार्ज, या फिर आप साइबर कैफ़े से जाकर भी इसको करवा सकते हैं। बिहार सरकार का एक वेबसाइट है जिस पे सारा बिहार में जितना ज़मीन है जो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, 16 करोड़ से ज़्यादा ज़मीन का रिकॉर्ड बिहार सरकार के वेबसाइट पे उपलब्ध है। अब वेबसाइट जो है वह अगर आप मोबाइल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो देख लीजिए, क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च करना है https://bihar.bhumi. और bihar.gov.in पे ये जब आप सर्च करेंगे तो एक सबसे ऊपर में आपको लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आप वहाँ से करना चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर आप साइबर कैफ़े से भी जाकर ये काम करवा सकते हैं। यानी सरकार का उद्देश्य ये है कि आपको लंबी लंबी लाइन में जाकर लगना नहीं है, किसी दलाल के चक्कर में पड़ना नहीं है। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कि बिहार में ज़मीन सर्वेक्षण का काम जो चल रहा है उसमें जो लोगों को परेशानी हो रही है, उस परेशानी को सरकार को दूर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात तेजस्वी यादव का ये आया है और ये बयान बहुत पहले आना चाहिए था। तेजस्वी यादव को पहले ही सरकार को घेरना चाहिए था ताकि लोगों को परेशानी कम से कम हो। आज से नहीं, लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो गए, 20 दिन से ज़्यादा हो गए, लोग परेशान हैं ज़मीन के कागज़ को लेकर। तेजस्वी यादव का बयान अब आया है। नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उनकी जिम्मेवारी है कि सरकार को आईना दिखाएं। इसके बाद एक के जो लीडर हैं पप्पू यादव, ये तो लीडर तक लिख चुके हैं विभाग को, नीतीश कुमार को, कि ज़मीन सर्वे का काम तत्काल रोक दिया जाए। कारण क्या है? कारण लोगों की परेशानी है। देखिए, होता क्या है कि जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो छोटी मोटी परेशानी तो होगी। अब जो लोग कई दशकों से परेशान थे कि उनके बाप दादा का जो ज़मीन है उनके नाम पे कब होगा, कैसे होगा, और वो काम करने के लिए सरकार खुद अगर प्रशासन आपके द्वार आई है तो थोड़ा बहुत परेशानी तो उठाना पड़ेगा, लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब ऐसे लोग कौन हो सकते हैं जो ज़मीन का अतिक्रमण करके बैठे हों, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या किसी का निजी ज़मीन हो। ऐसे लोग तो विरोध करेंगे, लेकिन परेशानी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आम जनता को परेशानी तो है, पेपर लेने में लंबी लंबी लाइन लगी है, लोग दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं, लोग परेशान हैं, पैसे देने के बाद भी लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। परेशानी तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार का प्रयास है कम से कम लोगों को परेशानी हो, इसके लिए वेबसाइट जारी किया गया है। उस पर 16 लाख से ज़्यादा लैंड रिकॉर्ड उपलब्ध है, अपलोड है, जिसको आप 10 रुपया प्रति पेज के हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट करके उसे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट आउट करा सकते हैं। आप ये काम खुद से भी कर सकते हैं, साइबर कैफ़े से भी जाकर करवा सकते हैं। तो ये परेशानी है, लेकिन समस्या अगर है तो उसका समाधान भी है। ज़रूरी है सही जानकारी की। सही जानकारी ना होने के कारण परेशानी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर जानकारी हो
तो भले ही आप पढ़े लिखे ना हो, फिर भी आपका काम हो सकता है अगर आप जानकारी रखते हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो बस आप इतना जानकारी रखिए कि जो काम आप अंचल कार्यालय में, डिस्ट्रिक्ट के रिकॉर्ड कार्यालय में या फिर अनुमंडल कार्यालय में जाकर आप ऑफलाइन करवा सकते हैं, वही काम आप ऑनलाइन से घर बैठे भी करवा सकते हैं। बस जानकारी होनी चाहिए कि जो काम आप लाइन में लगकर करवाना चाहते हैं वो काम आपको अब ऑनलाइन भी हो रहा है। ये बात अलग है कि एक साथ सबको रिकॉर्ड चाहिए, सबको एफिडेविट चाहिए, तो परेशानी तो होगी, लेकिन घबराना नहीं है। कुछ दिन और वेट कर लीजिए, ये लाइन भी ख़त्म हो जाएगा और लोगों का काम भी होगा। यानी ज़मीन सर्वे के लिए कोई डेट लाइन्स नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है। यानी आप इत्मीनान से पेपर कंप्लीट कीजिए और इत्मीनान से ऑनलाइन ही सबमिट करवा दीजिए। आपको कहीं दौड़ने, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। साइबर कैफ़े में जाइए, आपका जो ज़मीन का पेपर है उसको आप स्कैन करा के और सरकार का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे अपलोड करा दीजिए। रिसीविंग भी आपको मिलेगा और अच्छी तरह से आप एक एक चीज़ को देख लें, ताकि कहीं कोई खाता, प्लॉट, खेसरा, नाम, किसी भी चीज़ में कोई गलती ना हो। अगर आप खुद से ये काम साइबर कैफ़े से जाकर कराएंगे या मोबाइल से करेंगे तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि यही काम करने के लिए अगर आप अंचल कार्यालय में जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो अंचल कार्यालय में बहुत सा ज़मीन जो चढ़ाया गया है या तो छोड़ दिया गया है या फिर गलत चढ़ाया गया है, तो उससे बेहतर है कि आप ये काम खुद से करें, मोबाइल से, लैपटॉप से या फिर साइबर कैफ़े से। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, जनता को परेशान करना नहीं है, जनता की समस्या का समाधान करना है। इसीलिए जनता की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है सरकार, इस पे ध्यान दें और कैसे आप ऑनलाइन से भी सब कुछ कर सकते हैं, इस पे ध्यान दें। ना कि जो विपक्ष के नेता या फिर कुछ ऐसे लोग जो खुद 2 नंबर काम करके बैठे हैं और अफवाह फैला रहे हैं, इनकी बातों पे ध्यान दें। इनकी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको भ्रमित करके बिहार सरकार का ये काम रुकवाना चाहते हैं। लेकिन बिहार सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि बिहार भूमि सर्वेक्षण का काम कोई कुछ भी कर ले, रुकने वाला नहीं है, ये होकर ही रहेगा। इसीलिए जो काम होकर ही रहेगा उसमें आप खुशी से, इत्मीनान से और पूरी तसल्ली से भाग लें और आपका जो ज़मीन है आपका रहेगा, कोई आपसे छीनने नहीं जा रहा है। आपके पास पेपर नहीं भी है, इसके बावजूद आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा और उस ऑप्शन में आप बाद में उस पेपर को दिखा सकते हैं। तो सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, किसी का भी इधर उधर की बातें ना सुने, आप ऑफिशियल बात सुने, ऑफिशियल तरीके से काम कराएं, आपको परेशानी नहीं होगी। आप बिल्कुल अंगूठा छाप हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको परेशानी नहीं होगी। आपका हर काम होगा, आसानी से होगा। कहीं किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी को कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना है। अगर आपको कहीं पैसे देना पड़ता है तो उसका रिसीविंग ले, तो आप समझें कि आपको आपने जो पैसे दिए वो सही जगह पे गया। अगर रिसीविंग नहीं दिया जाता है तो फिर वो गलत है। तो आपको कैसे पता लगेगा? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लें और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और ऑनलाइन से ही सबसे बेस्ट होगा, आप अपना सारा काम कंप्लीट करवा लें। उसमें आप एक एक चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं, सब कुछ आपके आंखों के सामने होगा और इत्मीनान से होगा। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।